हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का 2.2 जिसका नाम है द सोवेनियर। इसका हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। इसमें जो आपको टेक्स्ट बुक में मार्जिन क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर के जो साइड साइड में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो कराऊंगा। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप, तो जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में सब आपको देने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मार्जिन क्वेश्चंस जो आपको साइड साइड में से दिए गए हैं चैप्टर के बीच में। तो उसमें पहला क्या है, इन व्हाट टाइम पीरियड्स इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस, मतलब कि कौन से समय में ये कहानी हो रही है। तो आंसर क्या है, द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर व्हेन स्पेस ट्रेवल टू द मून हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर चिल्ड्रेन। क्या बोल रहे हैं, ये कहानी उस समय हो रही है, भविष्य में उस समय हो रही है जब स्पेस ट्रैवल मतलब कि अंतरिक्ष में यात्रा करना, कहाँ पर, मून पर, चांद पर जाने के लिए बच्चों के लिए चालू हो गई हो, पॉसिबल हो गई, ये उस समय की है, फ्यूचर की। अब सेकंड क्या है, वेयर डज सयाली लिव। आंसर क्या है, सयाली लिव्स ऑन अर्थ विथ हर फैमिली। बोले कि जो सयाली है ये धरती पर अपने फैमिली के साथ रहती थी, अपने परिवार के साथ। थर्ड क्या है, इमेजिन यू आर लैंडिंग ऑन द मून, वॉट वुड बी योर फीलिंग्स। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कल्पना करो कि आप चांद पर लैंड कर रहे हो, उतर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपकी। ठीक है, आंसर क्या है, आई वुड फील थ्रिल्ड, एक्साइटेड, अमेज्ड एंड अ लिटिल नर्वस एज इट वुड बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। क्या बोल रहे हैं कि जब मैं मून पर लैंड करूँगा मैं बहुत थ्रिल्ड रहूँगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा, बहुत ज़्यादा अमेज्ड रहूँगा, मतलब अचंभित रहूँगा, क्यों, और थोड़ा सा नर्वस भी रहूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार महसूस करने वाला एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, क्योंकि वो पहली बार होगा। अब आगे चलते हैं, फोर्थ में क्या आपको, फोर्थ में है व्हाट वर द टू इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। क्या बोल रहे हैं कि दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या थे। तो आंसर क्या है, बी केयरफुल वाइल मूविंग आउटसाइड बिकॉज ऑफ द मून्स वीक ग्रेविटी। मतलब कि बाहर जब भी जाओ तो ध्यान से, कहीं भी जाओ ध्यान से इधर उधर जाओ, क्यों, क्योंकि मून की ग्रेविटी बहुत वीक है। थोड़ा सा जंप करो एकदम ज़्यादा उछल जाओगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या था, बाई सोवेनियर ओनली फ्रॉम ऑथोराइज शॉप्स इनसाइड द सेटलमेंट्स। मतलब कि, और बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ खरीदो। देखो सोवेनियर मतलब क्या होता है कि कहीं पर आप गए हो, वहाँ से कोई चीज़ उस जगह की याद में लेकर आना। तो क्या बोले, सोवेनियर जहाँ जो भी आप खरीदो ऑथोराइज शॉप से ही खरीदो। ठीक है, जो सेटलमेंट के अंदर हो, जो बस्ती के अंदर हो। फिफ्थ में क्या, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट स्काई वॉच ऑन द मून। क्या बोल रहे हैं कि मून पर जो स्काई वॉच थी उसके बारे में क्या स्पेशल था। आंसर क्या, ऑन द मून द स्टार्स लुक्ड डेजलिंग ब्राइट इन द डार्क स्काई बिकॉज देयर वॉज नो एटमोसफेयर टू ब्लॉक द व्यू। बोल रहे हैं कि जो मून पर स्टार जो थे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और टिमटिमाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था उस व्यू को ब्लॉक करने के लिए। हमारे अर्थ से जब हम देखते हैं तो एटमॉस्फेयर एक लेयर बनती है जिसकी वजह से हमें स्टार्स एकदम ब्राइट नहीं दिखते, लेकिन मून पर जाओगे तो वो लेयर नहीं आपको दिखेगी, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे थे, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। सिक्स क्या है, वॉट डज इट टेल यू अबाउट द कंडीशंस ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर में अर्थ की कंडीशन उस समय क्या बताएगी है जब ये स्टोरी हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या है, इट शोज दैट ऑन अर्थ द स्काई वॉज फॉगी एंड पॉल्यूटेड एंड स्टार्स वर रेयरली सीन क्लियरली। क्या बोला, ये धरती की ये कंडीशन दिखाती है कि जो आसमान था वो फॉगी था, पॉल्यूटेड था, मतलब कि धुंधला था और प्रदूषण था, और जो स्टार्स है वो बहुत मुश्किल से दिखते थे, क्लियर। ठीक है, अब सेवेंथ में क्या है, यहाँ पर देखो, वॉट वुड बी द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग नो एटमोसफियर। क्या बोल रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा अगर हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर ही ना रहे। तो आंसर क्या है, स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज वुड बी सीन वेरी क्लियरली। मतलब कि अगर हमारे, समझ लो धरती पर अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं हो तो हम स्टार्स को, मतलब कि तारे जो रहते हैं वो, और सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब कि बाकी प्लैनेट्स हो गए, ये सब चीज़ों को हम एकदम क्लियरली देख पाएंगे, एकदम साफ देख पाएंगे। देयर वुड बी नो एयर टू ब्रीथ, और कोई हवा रहेगी नहीं जिससे हम सांस ले पाए। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, और जो सूरज से हार्मफुल रेडिएशन आएगा जो नुकसान हमें पहुंचा सकता है उससे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगी। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, और बहुत ही ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहेगा बिना एटमॉस्फेयर के। आगे क्या है एट्थ में,
वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट। क्या बोल रहे हैं, जो ये यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया था उसका रीजन क्या है। आंसर क्या, द सर्कस सीटिंग अरेंजमेंट वॉज यूनिक सो दैट द स्पेक्टेटर्स कुड सिट इनसाइड द टेंट while the performance performed outside giving a different and exciting experience। क्या बोले, ये जो सर्कस में जो सीटिंग अरेंजमेंट यूनिक इसके लिए था कि जो स्पेक्टेटर्स है, जो देखने वाले हैं, वो लोग टेंट के अंदर बैठे और परफॉर्म जो कर रहे हैं वो लोग बाहर परफॉर्म करें ताकि उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिले एकदम। ठीक है, आगे भी चलते हैं। 9th में क्या है, वॉज सयाली मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन शी बॉट ईयरिंग। क्या बोल रहे हैं कि जब सयाली ने ईयरिंग लेकर आई, क्या वो कुछ गलती कर रही थी। तो आंसर क्या है, येस सयाली मेड अ मिस्टेक बिकॉज शी बॉट द ईयरिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस। क्या बोल रहे हैं कि हाँ, सयाली ने गलती किया था जब भी वो ईयरिंग लेकर आती है, क्योंकि उसने एक अनऑथराइज शॉप से खरीदा था जो सेटलमेंट के बाहर थी, जो इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट था। ठीक है, 10th पे क्या है, वॉट इंस्ट्रक्शंस हैड शी इग्नोर्ड। क्या बोल रहे हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन उसने इग्नोर किया। आंसर क्या है, शी इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शन टू बाई आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम ऑथराइज शॉप्स इनसाइड द डोम शेप्ड सेटलमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, उसने ये इंस्ट्रक्शन इग्नोर किया कि जो भी चीज़ खरीदो वो ऑथराइज शॉप से खरीदो। इस इंस्ट्रक्शन को उसने क्या किया था, इग्नोर किया था। और ये ऑथराइज शॉप कहाँ पर थी, डोम शेप का सेटलमेंट था वहाँ पर थी। अब 11th में क्या है, वाई हैड ईयरिंग बिकम सो हैवी ऑन द अर्थ। क्या बोल रहे हैं, जो ईयरिंग थी जो कान में पहनते हैं वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा हैवी क्यों हो गई थी। आंसर क्या है, द ईयरिंग्स वर मेड इन द मून्स ग्रेविटी विच इज 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। When brought back to earth, their weight increased and they felt very heavy। क्या बोल रहे हैं, जो ईयरिंग थी ये चांद की ग्रेविटी में बनाई गई थी, और जो चांद की ग्रेविटी है अर्थ की 1/6 है। ठीक है, मतलब 6 गुना कम है अर्थ की ग्रेविटी से। तो जब हम अर्थ पे इसको लेकर आए तो यहाँ पर उसका 6 गुना उतना वेट बढ़ गया। ठीक है, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा थी। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारा हो गया मार्जिन क्वेश्चंस। अब आते हैं टेक्स्ट बुक पे आपके लास्ट में जो दिया गया है चैप्टर के इंग्लिश वर्कशॉप, वहाँ पर आ रहे हैं। तो पहला क्या है इसमें, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे जितने भी मीनिंग्स है हम सब करने वाले हैं जो आपको पूछा है। तो पहला क्या है, एक्सोर्बिटेंटली, इसका मीनिंग क्या है, वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा। प्रिकॉशंस, इसका मीनिंग क्या है, सेफ्टी मेजर्स टेकन इन एडवांस, मतलब कि कुछ सेफ्टी लेना एडवांस में, मतलब पहले से। ठीक है, अनऑथराइज्ड मतलब कि नॉट ऑफिशियल और परमिटेड, जो ऑफिशियल नहीं हो, मतलब कि जिसको परमिशन नहीं मिली हो बेचने की लेकिन फिर भी वो बेच रहा है, ऐसा एग्जाम्पल। रिपीटेडली मतलब कि अगेन एंड अगेन। आगे क्या है, एंथुसियास्टिकली मतलब कि विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में। अब आगे क्या है सेकंड में, यूज द डिटेल गिवन इन द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन एंड प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द ट्रिप टू द मून। क्या बोल रहे हैं, जो डिटेल स्टोरी में दिया गया और आपकी कल्पना का यूज़ करके एक टाइम टेबल बनाओ मून की ट्रिप के लिए। तो आंसर क्या है, देखो डे 1 डे 2 डे 3, 3 दिन का टाइम टेबल हम बना रहे हैं। डे 1 पे क्या होगा, आई वॉच द मून अर्थ एंड स्टार्स फ्रॉम द स्काई फ्रॉम द मून स्काई। क्या बोल रहे हैं, मैंने अर्थ को स्टार्स को मून पर से देखा, मून के आसमान से देखा आप बोल सकते हो। डे 2 पे क्या करेंगे, आई एन्जॉय द सर्कस एंड साइट सीइंग ऑन द मून। क्या बोल रहे हैं कि मैंने सर्कस और बाकी चीज़ों को मून पर इंजॉय किया देखते हुए। डे 3 पे क्या रहेगा, आई विजिटेड नील आर्मस्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट एंड वेंट शॉपिंग। डे 3 पे मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले मून पर उतरने वाले इंसान थे उनके पैर के निशान को देखा, फुटप्रिंट को देखा मतलब पैर के निशान को देखा, और शॉपिंग के लिए चला गया। ये टाइम टेबल बना सकते हो, चला गया चली गई, अब जो भी ऐसा बोल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, यहाँ पर सही है या गलत है वो आपको बताना है। तो पहला क्या है, सैली वॉज ट्रेवलिंग इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये आपका राइट है। बी क्या है, मेनी चेंजेस हैड अकर्ड ऑन अर्थ इन द 100 years बिफोर सैलीज ट्रिप, मतलब बहुत सारे चेंजेस हो गए थे अर्थ पर 100 साल में जब सैली ट्रिप के लिए जा रही थी उससे पहले। तो आपका आंसर क्या है, राइट है। ओके, अब आगे क्या है, सी में, देयर वर नो ओल्ड सिटीज लेफ्ट ऑन अर्थ, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, सी क्या है, सैलीज मदर डिड नॉट वांट हर टू गो, मतलब कि सैली की मम्मी नहीं चाहती तो वो जाए, तो क्या यार रॉन्ग है।
देयर वर नो ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून, मतलब कि कोई भी इंसान की बस्ती मून पर नहीं थी, ये भी रॉन्ग है। सैली मेड अ हैस्टी परचेज, मतलब शायद सैली ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, ये राइट है। सैली डिड नॉट अंडरस्टैंड हर मिस्टेक, मतलब कि सैली को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको, इमेजिन यू आर सैली, राइट योर डायरी फॉर एवरी डे ऑफ योर ट्रिप टू द मून एंड फॉर द डे यू गेव द ईयरिंग टू योर मदर। क्या बोले, इमेजिन करो, कल्पना करो आप सैली हो और आपको एक डायरी लिखनी है आपके मून के ट्रिप के लिए, और जिस दिन आपने अपनी मम्मी को ईयरिंग दिया, तो कैसे लिखोगे, डे 1 आई फेल्ट थ्रिल्ड टू सी द डेजलिंग स्टार एंड द ह्यूज अर्थ, मतलब कि मैं टिमटिमाते हुए तारों को देखकर एकदम थ्रिल्ड हो गई, एकदम अचंभित हो गई या हो गया, और बड़े जो हमारी धरती है उसको मून पर से देख के, इतनी बड़ी धरती को देख के भी मैं एकदम अचंभित हो गई, अमेज्ड हो गई। डे 2 में क्या होगा, आई लाव्ड एंड एंजॉयड द सर्कस एंड साइट सीइंग, मैं वहाँ पर सर्कस और बाकी चीज़ें देखकर इंजॉय किया मैंने। डे 3 आई बॉट ईयरिंग फॉर माई मदर बट रियलाइज माई मिस्टेक लेटर, मैं अपनी मम्मी के लिए ईयरिंग लाई लेकिन बाद में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th, डिस्कस इन द स्टोरी ह्यूमन सेटलमेंट्स आर मेंशन्ड बट नॉट सिटीज और विलेजेस, व्हाई इज इट सो। क्या बोले, अब चर्चा करो कि डिस्कस करो कि हमारी जो कहानी है इसमें ह्यूमन सेटलमेंट मतलब इंसान की बस्ती के बारे में बताया गया लेकिन शहर के बारे में नहीं, शहर या गांव के बारे में, ऐसा क्यों। सेटलमेंट्स आर मेंशन्ड बट नॉट सिटीज और विलेजेस बिकॉज पीपल कैन लिव ओनली इन स्पेशल डोम शेप्ड कॉलोनीज ऑन द मून। क्या बोल रहे हैं कि सेटलमेंट मतलब कि बस्ती को मेंशन किया गया, ना कि शहर और गांव को, क्योंकि मून पर सिर्फ लोग एक स्पेशल डोम शेप की कॉलोनीज है उसमें ही रह सकते थे, अपना गांव शहर नहीं बसा सकते थे। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक, द इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्स व्यू ऑफ द स्काई व्हेन यू आर ऑन द मून, चंद्रयान मिशन ऑफ इंडिया। क्या बोले कि आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मतलब और जानकारी जमा करो आपके टेक्स्ट बुक से, इंटरनेट से या कोई और सोर्स से। पहला क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो स्काई से जब आप मून पे रहो तो कैसा लगेगा, चंद्रयान जो मिशन है वो उसके बारे में। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या करेंगे, द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ, मतलब कि हमारे धरती से मून की ग्रेविटी 1/6 है। स्काई व्यू क्या रहेगा, द स्काई लुक्स ब्लैक एंड स्टार्स शाइन ब्राइटली फ्रॉम द मून, मतलब कि स्काई एकदम ब्लैक दिखता है और जो स्टार्स है वो बहुत ब्राइट दिखते हैं मून पर से। चंद्रयान का क्या है, इंडिया चंद्रयान मिशन एक्सप्लोर्ड द मून एंड कंफर्म्ड वाटर, मतलब कि हमारा जो चंद्रयान मिशन था उसने मून को एक्सप्लोर किया और ये कंफर्म किया वहाँ पर पानी है। और डिटेल आप चाहिए तो इंटरनेट से निकाल कर लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यू वॉन्ट टू स्टार्ट ह्यूमन सेटलमेंट समवेयर एल्स अदर देन द अर्थ इन द यूनिवर्स। क्या बोले, आपको इंसानों की बस्ती शुरू करना है कहीं और, अर्थ के अलावा यूनिवर्स में कहीं भी। विल यू सिलेक्ट अ स्टार और अ प्लेनेट, क्या आप एक स्टार सिलेक्ट करोगे या एक प्लेनेट, वाई और ऐसा क्यों। व्हाट फीचर्स सपोर्टिंग लाइफ विल यू लुक फॉर, क्या जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं ऐसे फीचर्स के लिए आप देखोगे। ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस एंड मेक अ प्रेजेंटेशन यूजिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड योर इमेजिनेशन। क्या बोले, इन चीज़ों के आंसर ढूंढो और एक प्रेजेंटेशन बनाओ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और आपकी इमेजिनेशन का यूज़ करके। आंसर क्या, आई वुड सिलेक्ट मार्स बिकॉज इट हैज़ वाटर एयर पॉसिबिलिटी एंड डे नाइट साइकिल्स अनलाइक स्टार्स। क्या बोल रहे हैं कि मैं मार्स को चूज़ करूंगा ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी पाया गया है, हवा की पॉसिबिलिटी है, रात दिन होता है जो स्टार्स पर नहीं होता है। ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन आप चाहिए तो बना लो, प्रोजेक्ट जैसे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट है इस चैप्टर का क्या है, देखो लैंग्वेज स्टडी। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर आपको सब बताया गया है कि नाउन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पर्सन टेकन टुगेदर, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो रहते हैं इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन हम किसको बोलते हैं, कॉमन नाउन मतलब जो किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं रहे, हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि अभी हो गया डॉग हो गया तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है जिसमें इसमें नंबर ऑफ थिंग पर्सन और थिंग रहेगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अब देखो आपको करना क्या है, मेन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेक अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। आपको कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन यहाँ पर लिखना है। तो देखो मैंने लिखा है आपके लिए, क्या है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीज टुगेदर
अ हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजेस इन द फील्ड। ठीक है, ये हर्ड देखो, ये क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ शीप मूव्स टुगेदर। अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्लेज क्रिकेट। अ क्राउड ऑफ पीपल gathers in the market. A galaxy of stars shines in the sky. A bundle of sticks is tied together. A shoal of fish swims in the river. An army of soldiers protects the nation. A bouquet of flowers looks beautiful. इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। आप इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।